इनजस्टिस विद फकर जमान, श्योरली इनजस्टिस। लेकिन ये किया किसने इनजस्टिस? क्या ये इनजस्टिस जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है? पार्टली यस, एंटायरली नो। हुआ क्या? ये एक लंबी एपिसोड है। कोशिश करूंगा कि उसको समराइज करके आप तक पहुंचा सकूं। कहते थे ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। फकीर जमान जो कि पाकिस्तान के लिए क्लच प्लेयर रहे हैं, वन ऑफ दोज सेल्फलेस प्लेयर्स जिन्होंने शायद कभी अपनी एवरेजेस की परवाह नहीं की, राइट? ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट में हमने कम देखा है ऐसे बैट्समैन। बट क्या पड़ी थी कि इस तरह का ट्वीट दाग दिया? जिन्होंने वो ट्वीट किया, क्या वो एक्चुअल में फखर जमान के दोस्त हैं? क्योंकि ये परहैप्स ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया गया है। किसी और के पास तो फ़ोन का एक्सेस है जिन्होंने ये ट्वीट कर दिया। अब सुरेश राय ना होते तो बोलते ये मेरे भांजे के हाथ में था तो उन्होंने कर दिया। अब ये है तो बहुत पहले वैसे अमिताभ बच्चन ने हमें एक फ़िल्म में बताया था कि टेलीफ़ोन जो है, बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। आदमी बोलता कुछ है, उधर समझता कुछ है। यहाँ पे कुछ ऐसे ही मामला हुआ। ट्वीट कर दिया, अच्छा खासा। भाई आप कोई और भी ट्वीट कर सकते थे ना? थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड लाइक क्या कह सकते थे? "यू विल बी बैक टू योर बेस्ट बाबर" समथिंग लाइक दैट। या जैसे बाबर ने भी किया था, "दिस शैल थ्रू पास" विराट कोहली आज अपने पे आ गई। ये ज़िंदगी है, इसमें उतार-चढ़ाव तो चलता चढ़ता रहता है एंड दिस गेम द गेम ऑफ क्रिकेट इज़ अ ग्रेट लेवलर। ये स्पोर्ट्स तो आपको हम्बल करती है, आपको बताती है कि सब दिन एक जैसे नहीं है। आज आपका दिन है तो कल किसी और का होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट। यहाँ पर मुझे लगता है कि बड़ी गलती हो गई फ़खर जमान से या उनसे। उनसे पहली गलती ये हो गई कि जिनको उन्होंने दिया हुआ था फ़ोन, उन्होंने गड़बड़ कर डाली, घोटाला कर डाला। लेकिन अब पछतावे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकता था? देखो फ़खर जमान आपका बेहतरीन प्लेयर है, इम्पैक्ट वाला, आप बात को जाने दो। वो थी ना नसीरुद्दीन शाह वाली जाने भी दो यारो यार, जाने दो यार, लेट इट गो कुछ कोई बात नहीं थी। आपस की बात है बिठाओ उसको, बताओ यार, आइंदा मत करियो कि कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस है। इतनी सी बात करनी थी। नहीं, इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। क्लासिक पाकिस्तान क्रिकेट स्टुपिडिटी। यू डिडंट नीड टू डू इट। फकत पहले आपसे बताओ there is a better way to express yourself, right? Choosing the right words. Words are powerful. इतनी सी बात है। अल्फाज अहम होते हैं। अल्फाज आपको हर्ट करते हैं। अल्फाज आपको हील भी कर सकते हैं। Why can't you choose the right words? Why would you give someone an authority to destroy you, to not help your cause? You are still playing for Pakistan. आपने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पाकिस्तान के लिए कि नहीं किया? ये उस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को आपको यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग समवेयर वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? जो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले, वो अलग से बताते नहीं आपको। अब आप इधर हमारे साथ आए हैं, अब आपने ये करना है और ये नहीं करना है। करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं आप किसी के साथ भी कोई लेन-देन के मामलात करते हैं तो ऐसे तो होता है ना, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे करना है। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, 24-25 करोड़ की आवाम, उनका महबूब तरीन खेल और आप लोग पाकिस्तान के फेवरेट तरीन क्रिकेटर्स बाबर आजम, फखर जमान, बिग ह्यूज फैन बेस, 2 क्रिकेटर्स इन्वॉल्वड इस चीज़ में। यानी एक के लिए बात की जा रही है, एक बात कर रहा है बंदा और होता क्या है डिज़ास्टर। एक मैसेज आता है भाई विराट कोहली जो है उसने तो यहाँ इतने अरसे परफॉर्म नहीं किया, उसको किसी ने नहीं निकाला। बाबर आजम को भी हमें बैक करना होगा एंड ऑल दैट और तभी सिलेक्शन में बाबर आजम नहीं होते अगली में और फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं।
देखो ये मामले को अब सुलझाना पड़ेगा। ये इतना सिंपल मामला नहीं है। फ़खर जमान के जो वेल विशर्स हैं उनको चाहिए उनसे बात करें, उनको बताएँ कि ये आपसे गलती हुई है, अल्फ़ाज़ सही नहीं थे। सपोर्ट करना गलत नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि कोई इस हद तक गिरा हो सकता है कि वो कहे अपने प्लेयर के लिए आपने सपोर्ट में क्यों किया? इट्स द वर्ड्स ऐसे चूज़ कर दिए। आर यू एन एडवाइज़र इन पाकिस्तान क्रिकेट? एक टाइम आ सकता है कि आप वो बने। अभी तो नहीं है ना। यू आर अ क्रिकेटर योरसेल्फ। You support your player, you support your friend, you support your कैप्टन, वो अलग चीज़ है। बट इस तरह की जो हैशटैग सोचना भी मना है, पहले भी चले। पहले भी मैंने कहा भाई ये गलत है। नोवेयर एल्स इट कुड बी डन। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी-सी गड़बड़ कहीं कहीं किसी ने कोई की, एंड्रयू साइमंड्स टाटा बाय-बाय। डेविड वार्नर बेहतरीन कैप्टन बन सकता था, नहीं। तुमने ये गलती कर दी है सैंड पेपर वाली, आउट। डिसिप्लिन पे समझौता नहीं। एक तरफ आप कहते हो नहीं जी हमने आसिफ को नहीं खिलाया, बट को नहीं खिलाया, सलमान को, अब हम इसको भी नहीं खिलाएँगे, आमिर को। दूसरी तरफ साथ-साथ आप बोल रहे हो कि नहीं यार ऐसे, और यही कन्फ्यूजन पहले भी जो क्रिएट की गई उसके बारे में मैं अभी आगे बात करने लगा हूँ। तो फिर क्या क्या हुआ आप देखिए। तो आपको बहुत क्लियर रहना होगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। फ़खर ज़मान से बड़ी गलती हो गई है, उनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए, बात करनी चाहिए और क्रिकेट बोर्ड में भी जो सियाने हैं, उनको बिठाना चाहिए साथ में इन लोगों को। ब्यूरोक्रेसी में जो है कोई जिनको ज़्यादा हर्ट फ़ील किए जिन्होंने, और फ़खर को, और कहें यार ये सॉर्ट आउट करो, तुम हमें वापस चाहिए हो बहुत जल्दी। और फ़खर की अगर कोई फ़िटनेस में प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली ही नीड्स टू वर्क दैट आउट। सो दिस शुड बी डन एएसएपी। अब आ जाते हैं बात आकिब जावेद की। आकिब जावेद की बात इस वजह से की है कि जब गैरी कर्स्टन जो है वो आए पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप में, तो आकिब कहीं नहीं थे। आकिब तो लाहौर कलंदर के साथ लगे हुए थे ना। तो अब गैरी कृष्ण आते हैं, गैरी कृष्ण उसके बाद पाकिस्तान को आयरलैंड लेके जाते हैं, उधर कुछ जीत जाते हैं, फिर इंग्लैंड लेके जाते हैं तो उधर नहीं जीत पाते, फिर वर्ल्ड कप में जाते हैं टी20 में लेके, उधर उनको कहते हैं भैया कि हमें आमिर चाहिए, हमें इमाद चाहिए, हमें ये लोग चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है उनको, वो ले जाते हैं और जो कुछ हुआ वो हम जानते हैं सारे। इट जस्ट डिडन्ट वर्क आउट, इट जस्ट डिडन्ट क्लिक, राइट? आगे क्या करना था? जो कुछ आगे किया, क्या वो सही किया? आप मुझे बताएँ। तो गैरी कर्स्टन का जो कप कोच रहना है, छोटा सैंपल साइज़ ज़रूर है, बट यू जस्ट डोंट से कि यार ये सारा कुछ ही अच्छा किया उन्होंने उस छोटे टेन्योर में। ठीक है, इंसान को प्लानिंग के लिए टाइम चाहिए, बट स्मॉल सैंपल साइज़ में कोई ख़ास चीज़ें हमने नहीं देखी। हम नहीं किसी भी तरह कह रहे कि कोई गैरी कर्स्टन किसी से कम कोच है। फैंटास्टिक क्रिकेटर, बहुत बड़ा नाम है गैरी कर्स्टन का। ऑब्वियसली 2011 का वर्ल्ड कप जीत के दिया, सब लोग यही बोलते हैं। जो दिया उसको भी क्रेडिट है। बट वो टीम क्या थी? होम कंडीशंस 1, घर पे खेल रहा है इंडिया, वर्ल्ड कप। उससे पहले 2007 में एमएस धोनी वर्ल्ड कप जीता, ऊपर कर चुका, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप था। फिर भी एक वर्ल्ड कप जीतना चीज़ और होती है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको पता है बड़े मैच में कैसे नर्व्स को पकड़ना है। टीम क्या थी? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन, वीरेंद्र सहवाग, इससे ज़्यादा अच्छे क्या-क्या ओपनिंग आपको जोड़ी चाहिए हो सकती है। फिर कौन आ रहा है? गौतम गंभीर, बड़े मैचेस में लगा लो भाई, आईसीसी टूर्नामेंट्स में जहाँ पे भी, डिलीवर करके देता था। फिर कौन आ रहा है? विराट कोहली, वेरी यंग देन बट कॉम्पिटेंट, ऑलरेडी अपना मेडल प्रूव कर चुका हुआ था वो। फिर कौन आ रहा है? युवराज सिंह। अब युवराज सिंह देखो यार, चैंपियन प्लेयर, पाकिस्तान इंडिया में शायद ही उससे बड़ा कोई मैच विनर हो उस तरह से, लिमिटेड ओवर्स में, वनडे में स्पेशली। फैंटास्टिक, व्हाट अ फिनिशर, न्यू हाउ टू फिनिश द गेम्स। फिर एमएस धोनी आ रहा है, क्या बात करने की इसकी ज़रूरत है? व्हाट अ कैप्टन, लाइक ए द ग्रेट इमरान खान, जो एक हमारे क्रिकेट कैप्टन है, उनको भी कोई उनके टक्कर पे खड़ा हो तो आप सोचो वो कितना बड़ा कैप्टन है।
फाइनेस्ट कैप्टन्स में नाम आता है ना एमएस धोनी का और फिर इमरान खान का। बड़े इतना बड़ा नाम यार एमएस धोनी, कैप्टन आपका। फिर कौन आ रहा है? रायना, किस नंबर पे आ रहा है सोचो। यानी इतनी स्ट्रांग जो है उनकी प्लेइंग 11 अभी तक। बॉलिंग नॉट बैड इन इंडियन कंडीशंस। हरभजन सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर्स ऑफ दैट एरा। जस्ट चेक हिज विकेट्स टुडे, दोबारा देख लेना। जहीर खान, दुनिया के टॉप 5 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की जब बात होगी, जहीर खान की बात होगी। सबसे पहले वसीम अकरम की होगी और फिर कहीं जाके उन टॉप 5 में इसकी भी बात होगी, जहीर खान की। सो गुड। मनाफ पटेल नॉट बैड इन दोज कंडीशंस, दैट एरा। बाकी भी उनकी टीम बेहतरीन टीम थी यार। यानी आप देखो उनका जो बैकअप भी सारा था उस वर्ल्ड कप में। हमने क्या किया, सब कुछ ही अब गैरी कर्स्टन के उसको डाल दिया। अच्छा यार, गोरा कॉम्प्लेक्स में अब इतने ज्यादा वो है ओवरऑल अगर देखा जाए। ठीक है, गोरा है, साउथ अफ्रीकन, अच्छा कोच है, उसने जिताया, वो इंडिया का था। 15 साल पहले ये हुआ सब। उसके बाद वो कितने फ्रेंचाइजीज का हिस्सा रहा। ये जितने भी इंटरनेशनल कोचेज हैं, ये कई फ्रेंचाइजीज का हिस्सा रहते हैं। हम सकलैन मुश्ताक को क्यों इनसे कम समझते हैं? हम आकिब जावेद को इनसे क्यों कम समझते हैं? मैं क्रिकेट एक्यूमेन की भी बात कर रहा हूँ साथ में। ये लोग कम तो नहीं है भाई। सकलैन मुश्ताक ने पाकिस्तान को कोच करने से पहले इंग्लैंड का भी वर्ल्ड कप विनिंग कोच रहे। वो स्पिन जो उनका था, उस स्पिन को सकलैन भाई देख रहे थे। ठीक है ना, जो 2019 में जीता इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज में भी कोचिंग की, न्यूजीलैंड में भी कोचिंग की, बांग्लादेश में भी कोचिंग की। इतना एक्सपीरियंस, फॉरेन क्वालिफाइड कोच। ओनली डिफरेंस इज द ब्राउन स्किन, राइट? व्हाई? हाउ इज ही लेस? हाउ इज आकिब जावेद नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, नॉट समथिंग राइट? अभी तो उसने जो डिसीजन किया, वाह वाह हो रहा था साथ ही। नहीं नहीं, ये वो। टाइम तो दो, समय तो दो, अभी तो ये सब शुरू हुआ है। कुछ वक्त तो दो, फिर आगे देखो क्या होता है। आई वुड से वी मस्ट बैक दीज डिसीजंस। सही आसान तरीके से नहीं हुआ। इट कुड हैव बीन डन इन अ मच बेटर वे। आई विल डेफिनेटली से कि इससे बेहतर ये इसको मैनेज कर सकते थे पीसीबी। बट पीसीबी बीइंग पीसीबी, व्हाट कैन यू से? They should be dealing these things in a more professional way. It just didn't work out Pakistan cricket के साथ नहीं। परहैप्स गैरी का चल सका। आगे कोचेस भी सोचेंगे 2 दफा कि भाई हमने इधर जाके कोच करना है या नहीं करना। और पाकिस्तान को भी पहले सोचना चाहिए बहुत दफा। लेकिन कहाँ ऐसे हो सकता है जहां इतने 2 ढाई 3 साल में कितने चेयरमैन, नजम सेठी, जका अशरफ, रमीज राजा से शुरू हुआ। रमीज राजा, नजम सेठी, जका अशरफ, मोहसिन नकवी। कैप्टन बाबर आजम, शाहीन, शान, अब रिजवान। कोचेस, आपको खुद पता है कोचेस यहाँ से पीछे चले। अभी तो गिलेस्पी और वही बहुत है। दिस गिलेस्पी एंड गैरी वाज देयर। अजहर महमूद भी साथ में लगे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट कोचिंग में साथ में। कई और नाम आते चले जाते रहे हैं और रहेंगे भी ऐसे ही। कंसिस्टेंसी की जरूरत है हमें। बहरहाल एक नए कप्तान बने हैं रिजवान, हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ है। और होपफुली जो उनको एक एडवांटेज मिला है कि आगे ऑस्ट्रेलिया की जो है ना, फर्स्ट अवेलेबल साइड में से आधे लोग नहीं खेलेंगे। पैट कमिंस नहीं, मिचेल मार्श नहीं, ट्रेविस हेड नहीं, हेजलवुड नहीं, वेरी 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 बिग नेम्स ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के, वो नहीं खेल रहे। लेकिन बिल्कुल गई गुजरी भी टीम नहीं है। मैक्सवेल है, स्टोनिस है, they'll be there. Short is very talented. The other guys as well. Hardy is there. English is there. The good players, very impactful players. तो it should be a good battle. Zampa है, बैटल अच्छा है। लेकिन सबसे खुशाइद बात यह है कि पाकिस्तान में मौका मिल रहा है इन सबको जिनके लिए हम बात करते थे। किन को? अच्छा, कंपटीशन भी होगा। एक तरफ आप लेके चलोगे फिर से शाहीन को, शाहीन को, बाबर को। लेकिन ये भी देखो, शाहीन के साथ शाहीन बॉलिंग कर रहा है, दूसरी तरफ जानदाद खान है। शाहीन हैज टू गिव हिज बेस्ट, नहीं तो रिप्लेसमेंट तकरीबन तैयार होने के लिए खड़ी हुई है। कैन बॉल विद इंटेंसिटी,
इज़ अ बेटर बैट्समैन श्योरली, गुड प्लेयर। बाबर आज़म नंबर 1 बैट्समैन ज़रूर होगा लेकिन रन्स में नहीं है बड़े अरसे से। कौन जाएगा साथ में? कामरान गुलाम। नहीं मौका मिलेगा तो उसको पता है कामरान इज़ रेडी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, ठीक है? बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका मिलने जा रहा है। अरफ़ात मिन्हाज इज़ देयर, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। आमिर जमाल इज़ गेटिंग हिज़ चांसेस नाउ अक्रॉस द फॉर्मेट्स। ब्रिलियंट टू सी। सो मेनी अदर प्लेयर्स, सुफियान है, बाकी हमारे पास इतने सारे लड़के हैं जिन फैसल अकरम है, बात करते थे उनको मौका नहीं मिलता था। फिर आपने आगे टी20 में अलग से कप्तान बना के आगे ज़िम्बाब्वे के लिए और लड़कों को मौका मिल जाएगा, हसीबुल्ला को मौका मिलेगा। तो isn't it fascinating? Why do we have to just, oppose them for the sake of it? So that was my point. इस बारे में मैं मज़ीद भी बात करूँगा। आई वुड लव योर कमेंट्स हियर। आपके कमेंट्स आएँगे, वो मुझे बताएँगे आप कि क्या जो है आपके ज़हन में बात है, कुछ डिफरेंट है तो बताएँ। फ़खर के फैन्स भी ज़रूर बताएँ। Do send me the questions and I will try to answer them.